श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा, बिल्कुल एकाग्र हो जाइएगा। देखिए, मन को एकाग्र करना ही, मन को एकाग्र करना ही भक्ति है। आपका मन एकाग्र हो जाए। आप कहेंगे हमें अभ्यास नहीं है, मैं बता देता हूं आपको बहुत अभ्यास है। जब बैंक से पैसे निकालने जाते हो और वो कहता है नोटों की मशीन, देखिए नोटों की मशीन में गड्डी लगा के मशीन देखिएगा, उसमें आप ये नहीं कहते नहीं आप दे दीजिए। आपकी दृष्टि कहाँ रहती है? सो हुए कि नहीं। जब आप परीक्षा देने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आप संसार की बातें नहीं सोचते। क्यों? 3 घंटे के बाद आपकी पेपर शीट छिन जाने वाली है। जो व्यक्ति ये जानता है ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, वो 24 घंटे अपने आप को भगवान के साथ महसूस करना है। नाम ना लो एक बार भी। मैं अनेक बार कहता हूं, न माला जपूं न हर भजूं, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझको जपे, मैं करता विश्राम। ध्यान से सुनिएगा, कल हम आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि रामचरितमानस को समझने के लिए शाब्दिक अर्थ तो सभी समझ लेते हैं, सांकेतिक अर्थ क्या है। इसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, मैंने तीनों के बारे में आपको बताया। रावण लोभ है, कुंभकर्ण अहंकार है, और मेघनाथ काम है। फिर मैंने आपसे कहा, एक ही रामचरितमानस में रावण के 4 रूप बताए गए। कैसे बताए गए? कल मैंने आपके सामने चर्चा की थी, भगवान शंकर के 2 गण, वो रावण कुंभकर्ण क्यों बने? उनमें क्या बुराई थी? किसी भक्त को पता हो तो बताइए। मैंने पहले बता चुका हूं आप लोगों को, बताइए, बोलिए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। पर दोष, आप दूसरे में बुरा जो देखते हो, ये सबसे बड़ा दोष है। आप सोचिएगा, शंकर भगवान के गण होने के बाद उनमें ये दोष आ गया कि नारद जी में दोष देख रहे हैं। और इसके लिए कहावत है, बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। हम लोग संत महात्माओं का सत्संग सुनते हुए क्या कहते हैं? आज महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली, इसका मतलब आज महाराज जी पास हो गए, आज महाराज जी हमने 100 नंबर दे दिए।
आज मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? हमारे मन को मजा नहीं आया। तो क्या महाराज जी आपको चाट पापड़ी खिलाते हैं? ये शरणागति नहीं है। अरे रानी रासमणि के मुख पर रामकृष्ण परमहंस ने चाटा मारा, चाटा मारा भरी सभा में, और रानी थी, चरणों में गिर पड़ी गुरुदेव के गुरुदेव इतनी कृपा। क्या कारण था? कि रानी रासमणि का मन सत्संग से हट गया था। रामकृष्ण परमहंस ने खड़े करके चाटा मारा और चरणों में गिर पड़ी रानी रासमणि कि गुरुदेव मेरे हृदय को इतना करीब से देखते हो, और आप और हम लोग संत महात्माओं के सत्संग में उन्हें मार्क्स देते रहते हैं। तो कल मैंने आपको बताया कि शंकर भगवान के दो गण जिन्होंने नारद जी को कहा कि अपना मुख आईने में देखो, उन्होंने परदोष देखा, अपना दोष नहीं देखा। इसके कारण उनको रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा एक कल्प के अंदर। फिर मैंने आपसे दूसरे रावण और कुंभकर्ण की बात कही। उसमें क्या कहा मैंने आपसे कि भगवान विष्णु के पार्षद, अब आप सोचिएगा, गहरी बात बताने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु के लोक में जितने पार्षद हैं सबका स्वरूप विष्णु जैसा है। भगवान अपना रूप दे देते हैं। ये जय विजय भी भगवान विष्णु के स्वरूप के ही अंश थे। अब देखिएगा वहां पार्षद, और इनको अहंकार हो गया। सनकादिक परमहंसों को देखकर, सनंदन को, वो चारों भैयाओं को देख करके अहंकार हो गया, हम तो ये ब्राह्मण है और हम तो भगवान के स्वरूप में। यानी विष्णु लोक से भी जय विजय दोनों पार्षदों का केवल अहंकार के कारण पतन होना पड़ा और उन्हें रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा। तीसरी बात मैंने आपसे कही थी, राजा प्रताप भानु, ये सत्यकेतु का पुत्र था। सत्यकेतु के दो पुत्र थे, एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरे का नाम था अरिमर्दन। सत्यकेतु बड़ा था, इसको राज्य मिला। भैया किसी के यहाँ से बच्चों की आवाज आ रही है, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, ये रिकॉर्डिंग में आवाज जाती है आप लोगों की। तो देखिएगा सत्यकेतु बूढ़े हो गए। राजा प्रताप भानु का पिता जब बूढ़ा हो गया तो उसको लगा कि राज्य के लोभ का परित्याग कर दिया जाए। सत्यकेतु को ऐसा लगा जीवन की सार्थकता भोगों में नहीं है। जिस राज्य सत्ता को मैं इतने दिनों तक भोग करता रहा हूं वो हमारे जीवन के एक अंग की ही पूर्ति करता है, पर जीवन का चरम लक्ष्य, आप सोचिएगा हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? बिल गेट बनना, मुकेश अंबानी बनना? सोचिएगा हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। सीताराम आचार्य जी ने एक छंद में लिख दिया, इस देह में हरि मिलत हैं। उसके आगे मैं कह रहा हूं बाकी सब बिछड़त है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लीजिए, छोड़ के मरोगे। कितना लंबा चौड़ा परिवार कर लीजिए, सब छोड़ के मरोगे। तो सत्यकेतु ने कहा चरम लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति करना है, और उसे पाने के लिए राज्य सत्ता का परित्याग कर देते हैं।
प्रताप भानु राज्य स्वीकार कर लेता है। अब यूं देखे तो प्रताप भानु ने जो कुछ किया वो उसके धर्म के अनुकूल था, परंपरा के अनुसार था कि बड़ा बेटा राजा का अधिकारी बनता है, क्योंकि प्रताप भानु सत्य केतु का ज्येष्ठ पुत्र था। किंतु सूक्ष्म बात समझिएगा, तुलसीदास जी उसकी बारीकी से कमियों की ओर देख रहे हैं। अपनी कमी को जानना बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, हम जिस दिन अपने मन की दुष्टता को, मन की कमजोरी को, मन की मलिनता को, जैसे आईने पर आप दाग देख लेते हो, कार चलाते हो, कार के सामने आईने पर जरा सा भी दाग आए तो तुरंत वाइपर चला के पानी से उसे साफ करते हो। तो इस अंतःकरण में जब ये सुन लिया, इस देह में हरि मिलत है, तो 24 घंटे जहां भगवान से ध्यान से सुनिएगा और हृदय में नोट भी कर लीजिएगा। कभी कभी ये भाव आता है उसकी कृपा से। जैसे कार चलाते हुए आपके आईने पर धूल हो तो तुरंत वाइपर चला के साफ करते हो, तो हमें क्या करना है? जैसे ही मन में ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार, तुरंत वाइपर चला के साफ करो। हम करते नहीं, हम यही पाप नहीं करते, यही तो मन का मैल है। तन को धोते हैं, मन को नहीं धोते। कहते ना, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। आप सोचिए, अब आपको पता चल रहा है आपका मन तो एक आईना है, आईने पे दाग। अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, अगर आईने पर मन में भगवान का परिवार आए तो शुद्ध पर्सनैलिटी का आगमन खुशी की बात है। मुझे मेरे गुरु की याद आ रही है, मुझे भक्तों की याद आ रही है, मुझे भगवान की याद आ रही है, भगवान की लीलाओं की याद आ रही है, भगवान के नाम की याद आ रही है, भगवान के रूप की याद आ रही है। ये सब शुद्ध हैं। लेकिन जैसे ही मन परिवार की याद करता है, धन की याद करता है, सामान की याद करता है, ये आईना अशुद्ध हो रहा है, तुरंत वाइपर चलाओ। अब आप ये सोचें, आप सोचें अब मन नहीं कर रहा साफ करने का, यही हमारी मलिनता है। हम सारा जीवन क्या करते रहे? हमें भगवत प्राप्ति की भगवान ने कृपा करके ये चोला दिया। हमारे गुरुदेव 2 लाइन में कहते थे, नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। ये मनुष्य शरीर और गुरु का संग भगवान की कृपा से मिलता है। और ध्यान देगा, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। गुरु क्या कहता है? प्रेम की प्यास, भगवान को पाने की प्यास वो नहीं लग पाती, धन की बड़ी प्यास लगती है। बहुत दुख की बात है। मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूं कि बार बार सोचिएगा, बार बार सोचिए कि ये संसार को पाने की जो प्यास है, यही हमारी मलिनता है, यही हमारा अज्ञानता है। इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने मन को बार बार रीड करते रहो। जब तक आप अपने मन की मलिनता को, जैसे आईने को शुद्ध
करने के लिए बार बार पानी से धोते हो। बहुत से समझदार लोग तो क्या कहते हैं, कार चलाने वाले, भैया पानी डालने से नहीं जाएगा, अखबार से रगड़ो। पानी भी डालो और अखबार से इसे साफ करो, फिर ये आईना चमकेगा। ऐसे भगवान के नाम से इसे चमकाओ, लेकिन करना होगा। तो कहने का तात्पर्य, मनु के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। मनु और शत्रुपा आपने सुने होंगे नाम, जिनसे हम मनुष्य कहलाते हैं। हम मनु की संतान हैं। किसी को अपने वंश की याद ना हो तो मनु को याद कर लीजिएगा। जब मनु वृद्ध हो गए, उन्हें भी ऐसा प्रतीत हुआ, ईश्वर की प्राप्ति के बिना जीवन सार्थक नहीं है, और वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर वन को चले जाते हैं। बस अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा। जब मनु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया तो बड़ा बेटा कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो आनाकानी करने लगा। वो बोला नहीं, आप ही सिंहासन पर रहकर राज्य का संचालन करें, आपके द्वारा राज्य संचालित होगा, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बरवस राज सुतई तब दीना, पुत्र को सीधे स्वीकार नहीं किया। प्रताप भानु लालची था, कब बाप जाए, अब मुझे चाबियां पकड़ाए। मनु का पुत्र ये नहीं चाहता था। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये देखिए हमारे एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं हमारे पास में ही, वो बार बार कहते हैं कि भैया किसी तरह से निकालो। शरीर छूटने के बाद निकले तो क्या निकले, फिर तो 4 कहार उठा के ले जा रहे हैं। निकलना तो जीते जी निकलना है। तो मनु के बड़े पुत्र ने राज्य लेने से मना किया। उस प्रकार की कोई आनाकानी प्रताप भानु के जीवन में नहीं आई। प्रताप भानु, आवाज नहीं आ रही, रुकिए। अब आ रही है आवाज? आवाज नहीं आई, आपने इशारा किया, मैं समझ गया भाई आवाज नहीं आएगी तो बोलना बेकार है। तो देखिएगा, मनु का बड़ा पुत्र चाहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए, और सत्यकेतु का पुत्र ने आनाकानी नहीं की। वो तो अपना अधिकार समझ रहा था। तो दोनों की मनोभूमि में अंतर आ गया। रामचरितमानस में मन के दोषों, ध्यान रखिएगा, वर्णन करते हुए बताया गया, भले ही हमारे मन में दोष विद्यमान है, पर यदि बुद्धि ये बोध बना रहे कि मेरे मन में दोष है, यदि हम दोष को दोष के रूप में देखते रहें, बुद्धि के द्वारा उसका समर्थन ना करें। आप देखिएगा, किसी के मन में बुराई है और वो सबके बीच में कहे हाँ ये गंदी आदत मेरे में है, अरे उसकी बुद्धि कह रही है तुझे क्या जरूरत थी बोलने की। इसका मतलब बुद्धि बुराई का समर्थन कर रही है। प्रताप भानु राज्य सत्ता में कोई दोष नहीं देखता, क्योंकि उसके मन में चाह थी। इसीलिए जन्म जन्म अभ्यास निरंतर चित्त को अधिक अधिक लपटाई। जितना ये अंतःकरण चित्त है अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है हमारा। मैंने आपसे कहा था हमारा चित्त कैसे समझें, मन इंद्रियों का नेता, बुद्धि, ध्यान रखिएगा, बुद्धि इंद्रियों की और मन की मां है, डिसीजन लेने वाली है, और चित्त
लोगों को चित्त के बारे में नहीं पता, खाली भजन गा लेते हैं, चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। मैंने एक भक्ता से पूछा था, ये जो आप गा रही हो इसका अर्थ पता है आपको? बोले नहीं, हमें गाने से मतलब है, हम गा रहे हैं, पता नहीं है। चित चोरा माने भगवान चित्त के चुराने वाले हैं। और क्या? नवनीत चोर गोपाल, आपका हृदय माखन की तरह सुकोमल हो जाए तो भगवान चुराते हैं। और हमारे मन में तो दुनिया रहती है, हमारे चित्त में सारा संसार भरा हुआ है। इसको कैसे समझते हैं? ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा इंद्रियों का नेता मन, मन का नेता बुद्धि, और बुद्धि जो डिसीजन लेती है। आप और हम लोगों ने क्या बुराई की है? ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने अपने लॉकर, लॉकर माने चित्त, अपने लॉकर में ये फीड कर लिया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। अब लॉकर के अंदर क्या चला गया? गंदगी चली गई। यही गंदगी अगले जन्मों तक चली जाएगी। क्योंकि मैंने आपसे निवेदन किया था, जब ये शरीर छूटेगा, स्थूल शरीर मरेगा। इस शरीर के मरते ही हमें सूक्ष्म देह मिलेगा, कारण देह मिलेगा, और उसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां सब जाएंगी। ये जो आपका संसार में अपनापन रह जाएगा, ये अगले हृदय में चला जाएगा। तो चित्त का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। इसीलिए संत महात्मा देखिएगा, मीरा ने सरे सार कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल। और सबसे बड़ी बात ये, उसने आगे भी सत्य बोल दिया कि दूसरों ना कोई। हम लोग डरते हैं, पता है कि हम बोलेंगे जब हम, कोई देख तो नहीं रहा हमारा घर वाला, कोई परिवार का मेंबर देख तो नहीं रहा हमारे को, हम बोले कि नहीं बोले? अगर कोई देख रहा है तो हम चुप रहेंगे। जब दूसरा, क्यों ये कल लड़ेंगे हमसे कि तुम अपने नहीं हो हमारे। जब हमने अपने गुरुदेव को अपनाया, हमारे बच्चों ने हमसे पूछा, क्या आपको हमसे प्रेम नहीं है? मैंने कहा नहीं है, सत्य बोल रहा हूं, नहीं है। फिर शरणागति नहीं है। मन दो जगह एक साथ नहीं लग सकता। अरे गोपियां उस समय के परम संत को, परम ज्ञानी उद्धव को ज्ञान दे रही हैं कि उधो मन न बये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम सन। उनका, गोपियों का तन रहता है संसार में, वो खुद नहीं रहती। उनका मन भगवान में रहता है। और हमारे गुरुदेव ने हमें मूर्खों को सिखाने के लिए, सीतारामाचार्य जी ने कहा कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय दरस आए दिखाई दे। मगर अब हम तो समझते हैं हमारे बाप ने हमारा शरीर बनाया है। बाप एक चने का दाना नहीं बना सकता, वो शरीर कहां से बनाएगा? ये भगवान की कृपा से शरीर मिलता है। और हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? हरि गुरु दोई अपना, गहूं इन के ही शरणा। पर ये दो मेरे हैं, मुझे तो अपना मन इनकी शरण में ले जाना है। देखो भाई, बहुत से लोग हमसे कहते हैं नहीं, इतनी जल्दी तो परिवार से संबंध नहीं छूटता। मैं बता देता हूं कैसे छूटता है। जब आत्मज्ञान होगा, आप मुझे बताइएगा,
अगर आपके बनियान में बिच्छू चढ़ जाए और कोई व्यक्ति कहे कि आपके बनियान में बिच्छू है, आपको बनियान उतारने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? झटके में उतार देंगे। मुंह में नींबू के बीज कड़वे आ जाएं तो कितनी देर लगती है निकालने में? सोचिएगा। एक संत एक कथा सुनाते थे, मुझे वो कथा बहुत प्रिय लगती है, आप भी सुन लीजिएगा। वो कहते थे, यही जय विजय के बारे में बता रहा हूं, कभी भूलती नहीं ऐसी भगवान से प्रार्थना, और सभी को वो प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा मेरा दृढ़ मत है कि कहीं हम जय विजय की तरह बाद में रावण कुंभकर्ण ना बन जाएं। ये रावण की लीला किसी रावण के लिए नहीं, भगवान ने हम लोगों को जताने के लिए कि अपने अंदर रावण देखो, अपने अंदर कुंभकर्ण देखो, अपने अंदर मेघनाथ देखो। किसी ने नहीं देखा। हम तो रावण का पुतला जला के बड़े खुश हो रहे हैं, और सबके अंदर ये लोभ रूपी रावण बैठा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, वो संत क्या कहते थे, कहीं हम जय विजय जैसे ना हो जाएं, रावण कुंभकर्ण ना बन जाएं। वो सूक्ष्म बात बताते थे। उनका ये सोचना था, हम भी तो भगवान के ही जैसे दिखते हैं। आपका स्वरूप कैसा? जैसा भगवान का स्वरूप। आप आत्मा हो, वो परमात्मा है, बस इतना अंतर है। हम भी भगवान के जैसे ही दिखते हैं। हम में क्या अंतर है? हमको देखो और मानिए मेरी बात, ये आ जाती ही है। हमें भी तो इतना ज्ञान मिल गया, हम भी सब जानते हैं, पर सत्य यही है, सब उधार का। साधु होना, ध्यान से सुनिएगा, और साधु के वेश वाला अंतर क्या है? हमारे गुरुदेव कहते हैं, खाली केश बढ़ा लेने से, गेरवे वस्त्र धारण कर लेने से, गले में कंठी माला डालने से आप साधु नहीं बन जाते। साधु होना और साधु के वेश वाला अंतर ही यहां उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। हम दुष्ट हैं, चाहे मन कितनी अड़चन करे मानने में, पर सत्य है यही। जब भी वो सिर उठाए उसको याद दिलाना जरूरी है, तुम दुष्ट हो, बस राम का भजन करो। मन बार बार कहेगा। आप देखिएगा, मैं आपसे रोजाना निवेदन करता हूं कि जग चर्चा मत करो। क्यों करता हूं? क्योंकि आप बहुत बड़े पाप से बच जाओगे। एक बार मैंने कहा 24 घंटे अभ्यास करके देखो। और ये इसलिए कहता हूं कि मैंने अभ्यास किया है तो कह रहा हूं। हम दुष्ट हैं मन, चाहे मन कितनी अड़चन करे, मानने पर सत्य है। जब भी वो सिर उठाए मन, उसको याद दिलाना जरूरी है कि तुम दुष्ट हो, बस राम का भजन करो। हम इतने सीमित है ना कि बताया नहीं जा सकता। जब हमारे अंदर स्वयं के लिए विशेष महत्व की भावना आने लगती है, हम लोग एक परिवार में, एक शरीर में, एक समाज में कैद होके रह गए। कैद होके रह गए। पाना चाहते हैं प्रेम रस, पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, लेकिन संसार का लोग कहते हैं वैराग्य नहीं होता। मैं कहता हूं भगवान से राग कर लो, संत महात्माओं से राग कर लो, उनसे अनुराग होगा तो संसार से अपने आप वैराग्य होगा। करना नहीं पड़ेगा। करने वाला काम करो ना। ये गाओ ना कि राम ही केवल प्रेम प्यारा,
कहते हैं जहां मोह होता है, ध्यान से सुनिएगा, जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। औलाद को देखते के साथ ही कौन सी रामायण, कौन से गुरुजी, कौन सा मंदिर, कौन सा सत्संग, ये मोह का नाम बता रहा हूं। और मोह को क्या कहा गया है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनई उपजही बहुसूला। ये मोह महारोग है, मनुष्य का विवेक काम नहीं करता। विवेक लगने से मोह प्रबल हो जाता है, मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता, हाथ पैर भूल जाते। मेरे रिश्तेदार आ गए, मैं क्या करता, मेरे घर रिश्तेदार आ गए, मैं क्या करता। अरे रिश्तेदार नहीं आ गए, मोह आ गया है मन में, असली बात को हम नहीं देख पाते। ये मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख से भोगना पड़ता है। आप आज संसार के संयोग में सुखी हो, कल इन्हीं के वियोग में दुख उठाना पड़ेगा। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। जहां लड़ाई होती है वहां समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां हमारे जीवन को घेर लेती है। तो देखिएगा, दो बातें मैंने आज आपसे कही। एक रावण, वो जो शंकर भगवान के दो गण थे, जो रावण और कुंभकर्ण बने। दूसरा मैंने आपसे कहा कि भगवान विष्णु के पार्षद, वो अपने अंदर अहंकार आ गया उनके मन में। हम तो विष्णु के स्वरूप जैसे हैं, हमारे अंदर पूरा अधिकार है। अहंकार आते ही उनको श्राप दिया। श्राप भगवान ने ही दिलाया उनको, ये तो नाम है कि संत महात्माओं ने दिया। भगवान ही उनके हृदय में बैठते हैं जो उनको श्राप मिला, और वो रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। इसलिए याद रखिएगा, अभी दो बात और रह गई हैं, एक प्रताप भानु की और दूसरा है जलंधर की। कि जलंधर कौन था, ये भी रावण बनता है। ये कैसे रावण बनता है? वृंदा का पति, इसकी भी चर्चा करेंगे। हमें इनकी लीलाएं याद नहीं करनी, अपने अंदर के रावण को खोजना है। हमारे अंदर जो लोभ भरा हुआ है, ये मोह जो है, यही लोभ का कारण है। इसलिए मैं आपका ध्यान एक शब्द पर ले जाता हूं, मोह ही लोभ है। अगर मोह नहीं है तो कोई लोभ नहीं है। इससे आगे की चर्चा भैया कल करूंगा। आज सत्संग को